हेलो स्टूडेंट, आज हम लिमिट का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। पहले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने लिमिट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि लिमिट हम लोग निकालते क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी हम लोग को लिमिट निकालने की। जब किसी पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तब हम लोग को निकालने की ज़रूरत पड़ी। और लिमिट की एग्जिस्टेंस हम लोग ने चेक की थी कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, एग्जिस्टेंस निकाला था। आइए आज हम लोग लिमिट का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर ए एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर ए बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मतलब ये कह रहा है कि लिमिट की वैल्यू किसी फंक्शन पर एट एक्स बराबर ए और वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए पर किसी फंक्शन की वैल्यू दोनों ही डिफरेंट चीज़ होती हैं। मतलब ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स और f ऑफ a, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। ये इस पॉइंट पर इक्वल भी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं, और डिफरेंट, इनकी वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है उसी पॉइंट पर। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ें। इसका मतलब क्या होता है कि किसी फंक्शन की ए पॉइंट, जब हम लोग ए के पास जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तब उसकी जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो किस साइड में अप्रोच कर रही है, वो इसका मतलब होता है लिमिट। और एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि ए पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, ए पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, वो इसका मतलब ये हुआ। आइए इसमें दो केस हम लोग लेके चलते हैं कि जब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हूँ उस किसी पॉइंट पर, अगर हम लोग निकालें जब दोनों वैल्यू डिफरेंट आए तब, और दूसरा केस कब, जब दोनों वैल्यू सेम आते हैं। तो आइए करते हैं। जैसा पहला केस है फर्स्ट केस क्या कह रहा है, जब बोथ आर सेम, जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तब हम लोग निकाल के देखते हैं तब क्या आता है। हाँ, तो पहला केस का जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इसे दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स कोई एक क्वेश्चन है, जिसे उसका एक ग्राफ ये बना हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स पर, और जिसमें हम लोग को जो लिमिट की वैल्यू निकालनी है और एट एक्स टेंस टू 1 पर निकालनी है, और फंक्शन की भी वैल्यू एफ 1 पर फंक्शन की भी वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू 1 पर निकालनी है। तो पहले हम लोग लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे एग्जिस्टेंस के लिए, जो पिछली लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो जब हम लोग 1 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एक्स लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, तो जो फंक्शन की वैल्यू देखिए, ये फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर 1। जब 1, तो फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो कहाँ पर अप्रोच कर रही है, वो देखिए 1 पर अप्रोच कर रही है। फंक्शन की भी वैल्यू 1 तरफ जा रही है, देखिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1, पॉजिटिव से दिखाते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट मतलब हम लोग जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे, राइट साइड से अगर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, देखिए राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जब हम लोग राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो देखिए जो फंक्शन है, ये देखिए फंक्शन भी जब राइट साइड से आ रहा तो भी वो 1 की तरफ ही आ रहा है। देखिए ये 1 की तरफ ही आ रहा है, ये 1 की तरफ आ रहा है। तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 है। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है और उसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो लिमिट एट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट आई है 1। तो हम लोग को पता चल गया एट एक्स टेंस टू 1 पर फंक्शन की लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई। अब आइए चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। फंक्शन की वैल्यू एट एफ एक्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट एक्स बराबर 1 पर। तो हम लोग सीधा f1 अगर निकालेंगे तो 1 पुट कर देंगे इस फंक्शन में। अगर फंक्शन 1 पुट कर दिया तो ये 1, तो f1 की वैल्यू क्या आ गई, वो भी 1 आ गई। तो इसमें देखिए कि लिमिट की वैल्यू एट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स पर 1 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स बराबर 1 पर भी 1 आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें ये केस हुआ कि जब दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। अभी सेकंड केस जब देखेंगे, जब दोनों वैल्यू डिफरेंट आएंगी, उसी पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे तो दोनों का मान डिफरेंट आएगा। तो आइए सेकंड केस देखते हैं।
कि जब बोथ आर डिफरेंट, जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है उस समय किस समय दोनों वैल्यू डिफरेंट आती है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि fx बराबर 1 होगा तब जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, और fx बराबर 2 होगा तब जब x बराबर 0 होगा। तो जैसे इस ग्राफ में भी उसको हम लोग ने बनाया है, तो मतलब कह रहा है कि जब x बराबर 0 होगा, जब x बराबर 0 होगा तो fx की वैल्यू 2 आ रही है, fx की वैल्यू देखिए 2 आ रही है, ठीक है। जब x बराबर 0 पर 2 आ रही है। जब 0 नहीं होगा, देखिए इस जगह 0 नहीं है तो fx की वैल्यू 1 आ रही है, देखिए इस जगह 1 आ रही है, 1 जा रही है, ये बाकी हर जगह पर 1 है, इस जगह भी देखिए 1 है, लेकिन 0 पर fx की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। जब ठीक है तो आइए इसकी अगर हम लोग लिमिट निकालते हैं एट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 पर देखते हैं क्या आती है इसकी लिमिट। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 माइनस से करेंगे fx। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो हम लोग 0 की तरफ अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो देखिए फंक्शन की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, देखिए 1 पर x बराबर 0 पर तो 1 नहीं आ रही है, लेकिन अप्रोच किधर कर रही है, वो 1 की तरफ ही देखिए अप्रोच कर रही है। तो अप्रोच हम लोग को निकालना होता है लिमिट में, तो ये अप्रोच 1 की तरफ कर रही है जब लेफ्ट साइड से हम लोग देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे एट x टेंस टू 0 पर, तो राइट साइड से अप्रोच कराएंगे, x की वैल्यू 0 की तरफ जब अप्रोच करेगी, राइट साइड से अप्रोच कर रही है, तब भी देखिए फंक्शन की वैल्यू जो है, ये फंक्शन वो 1 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन जो है वो तब भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट की भी वो भी 1 हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, उसकी वैल्यू 1 है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं लिमिट एट x टेंस टू 1 fx बराबर वो 1 हो जाएगी, ठीक है। x टेंस टू 1 पर फंक्शन जो लिमिट की वैल्यू है वो 1 आ रही है, तो जो फंक्शन है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट 1 आ जाएगी। अब हम लोग 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो लिमिट की वैल्यू आ गई। अब अगर x बराबर 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0 पर, तो देखिए सीधा पुट कर देंगे अगर 0 उस फंक्शन में, तो देखिए x बराबर 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ये देखिए 2 पता भी चल रहा है, तो 2 आ रही है। अब इस केस में देखिए कि लिमिट की वैल्यू एट x टेंस टू 1 पर तो 1 आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट x टेंस टू फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 पर 2 आ रही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो फंक्शन की वैल्यू होती है किसी पॉइंट पर और लिमिट की वैल्यू होती है किसी पॉइंट पर, अगर उसी पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू निकालते हैं तो वो दोनों अलग चीज़ें होती हैं, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो एक चीज़ नहीं होती है कि जो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू किसी पॉइंट में निकाले वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें होती है। तो इस बात का कभी कंफ्यूजन ना रखिएगा, इसीलिए मैंने आज आप लोगों को क्लियर करने के लिए ये हम लेके आए हुए हैं कि जो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों अलग चीज़ होती हैं, और दोनों आपको केस भी बता दिए कि कब वो सेम वैल्यू आती है, कब वो डिफरेंट आती है, मतलब वो सेम भी आ सकती है उस पर वैल्यू दोनों की, और डिफरेंट भी आती है, वो अभी आपको बताया केस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब लिमिट से कैसे निकालते हैं लिमिट, या कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं लिमिट निकालने में, उन सब का अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आने वाले लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। थैंक यू।